नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ये है बायोकेमिक नंबर 21 यानी BC21 के बारे में। आपने आमतौर पर सुना ही होगा, जब बच्चों के दांत निकलने की अवधि जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी दांत लेट उनके जमते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनके डेंटिशन का टाइम आता है। तो उस कंडीशन में काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है होम्योपैथी के अंदर, जिसे बायोकेमिक नंबर 21 के नाम से जाना जाता है। BC21 एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही एक शानदार एक मेडिकेशन के रूप में वर्क करता है। ये इन्हांस करता है ओवरऑल हेल्थ को, एंड इवन जो बच्चों के अंदर दांत नहीं आने की प्रॉब्लम यानी टार्डी डेंटिशन हो या प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, अगर टीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो भी BC21 बहुत ही एक शानदार दवा के रूप में कार्य करती है। इवन आप देखेंगे कि अगर उसको पेविशमेंट हो रहा है एक तरह से डेंटिशन के टाइम में, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है बच्चे का और वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ापन करने लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपको समझ जाना चाहिए कि उसके दांत आने वाले हैं। और जब दांत आते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आमतौर पर कॉमन होती हैं। और इवन अगर बच्चे का जो पाचन हो वो ढंग से नहीं हो रहा है, यानी पुअर डाइजेशन हो और अच्छे से खाने को वो पचा नहीं पा रहा होता है, तो ये सभी प्रॉब्लम अगर होती हैं तो भी BC21 इसमें बहुत ही एक शानदार वर्क करती है। इवन अगर आप देखेंगे आगे, अगर मैं जानूं कि क्या लक्षण होते हैं जब BC21 को जनरली दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो मैं अगर बात करूं तो उसमें जो पहला लक्षण होता है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से बच्चे के सलाइवा आता है थोड़ा थोड़ा सा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बच्चे को डायरिया होना, दस्त लगना स्टार्ट हो जाते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव बच्चे का, ये भी एक इंडिकेशन होता है कि उसके दांत आने वाले हैं। और इवन कई कंडीशंस में बच्चों को फीवर भी आता है, बट ये सारी कंडीशंस में ज़्यादा सिमिलर नहीं होता है, बट ये वेरी कर सकता है फ्रॉम चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। जो इवन जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये वेरी करता है। और इवन अगर मैं चर्चा करूं कि क्या इन दवाइयों के अंदर कॉम्पोजिशन होता है, तो इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, इसके अंदर कैलकेरिया फॉस्फोरिकम 3x एंड फेरम फॉस्फोरिकम 3x, इसको इक्वल प्रपोर्शन में मिला के इसको एक तरह से बनाया जाता है। और कैलकेरिया फॉस बच्चों के जो लेट दांत जम रहे होते हैं, टार्डी डेंटिशन हो रहा है, टीथिंग प्रॉब्लम हो रही होती है, उसमें कैलकेरिया फॉस बहुत ही शानदार वर्क करती है। और फेरम फॉस जब हमारे शरीर में एक तरह से खून की कमी हो और इस प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं बच्चों के अंदर, जब उनको खाया पिया नहीं लग रहा होता है, और ओवरऑल बेसिकली ये दोनों कॉम्बिनेशन ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। और अगर मैं डोसेज की बात करूं तो अगर नवजात शिशु होता है तो आप डॉक्टर से पहले सलाह लें, जो भी आपके आसपास होम्योपैथिक फिजिशियन हो उससे आप कंसल्ट करें। जनरली वेरी कर सकता है बच्चों में देने के लिए दवा को, बट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार बच्चों को बताया जाता है। और बड़े बच्चों को 4-4 टैबलेट आप 3 टाइम करवा सकती हैं, जो बेसिकली ज़्यादा होते हैं। बट ये सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं, आप डॉक्टर से एडवाइस के बिना आप कभी भी ये दवा नहीं दे सकते बच्चों को। इसीलिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत ही एक शानदार जर्मन का डॉक्टर एक्वैक कंपनी का ये प्रोडक्ट होता है। ये 20 ग्राम के भी पैक में आता है और बड़ा पैक भी आता है, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। बट ये काफ़ी एक मस्ट ये मेडिकेशन होती है बच्चों के लिए खासकर, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।